पर दादी का सपना यही है कि मैं फौज में जाऊं। कितने साल को होगा? 5 साल को। इतने दिन पढ़ाई हो गई है, थोड़ी छुट्टी भी तो बनती है। कोविड के बाद बच्चा एक प्रकार में ट्यूटर पढ़ रही। संख्या जोड़ा सो अकेला, बाकी सब अंकों का जोड़ा। बेटो काम तो करे को नहीं 2 पीस संगो और लोन लियो 7 लाख को के गिरे रही तारी बेवा। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार साथियों, मैं इंद्र थे देख रहा हूँ जलको सीकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज को जो वीडियो देखे थे एकदम वापस बचपन का मान चल जाएगा, क्योंकि स्कूल का दिन जो हुई अपना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हुई और शायद भी टाइम आपने जल्दी आजाद हुआ की जल्दी बड़ा हुआ की, लेकिन बाद का मान जिया जीवन का मान आगे बढ़ा तो आपने समझ आया कि ए जो दिन है स्कूल का दिन है, बचपन का दिन है, ऐसा ज्यादा खूबसूरत दिन है और आकी याद जो है हमेशा मतलब खुद ने तरोताजा कर दे। तो एक बार आज जो वीडियो है एंड तक जरूर देखिएगा। कि मान थे जानूंगा कि जो स्कूल का मान पढ़ने वाला बच्चा ही वहां को अभी के रूटीन है, के कई रुझान है। अब जो है एग्जाम चल रही है और अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है बच्चा की, तो अर्धवार्षिक जो परीक्षा चल रही है कि सरकारी स्कूल में आप पहुंचाए कि मान जाना कि जो बच्चा ही क्या को कहीं पेपर आ रहे हैं और भी के साथ साथ में अभी जानना जरूरी है कि सरकारी स्कूल के प्रति जो लोग जो सकारात्मकता जो अपना दिमाग में बना रखी है कि बड़े पढ़ाई को नहीं और को नहीं है, तो चलो जाना कि जो बच्चा ही वहां स्टैंडर्ड के कहीं है क्या की जो पढ़ाई है स्कूल का मान हो रही है। तो चलो वीडियो जो है एंड तक जरूर देखियो। 7-6 स्टैंडर्ड का जो बच्चा ही बैठे हैं और आंसू कुछ जो बेसिक जो क्वेश्चन है आप करा। लोग जो है आजकल एक नई धारणा बना रखी है कि सरकारी मीडियम तो पढ़ाई हुआ है को नहीं, ये धारणा चेंज करने के लिए कुछ क्वेश्चन आप बच्चों से करा पा। बेटा आपनो जिला कलेक्टर कौन है? डॉक्टर अमित यादव। बेटा आपने प्रधानमंत्री जी को नाम जानो? श्रीमान नरेंद्र मोदी। पूरा नाम जानोगे? श्रीमान दामोदर दास नरेंद्र मोदी। किस स्टैंडर्ड में होते? 9th में। स्कूल का मान पढ़ाई किसी को हो रही है, किसी को लग रहा था बहुत अच्छी हो रही है। कभी ये कौन लगे कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ी जगह अपना आगे चल जाएगा? नहीं, मैं 4th से यही पढ़ रही हूँ। क्या नाम है बेटा? योगिता बगड़िया। अभी 9th क्लास के मानो और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट मैथ एंड साइंस। मैथ एंड साइंस लिए तो बताओ क्या बनोगा? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ज्वाइन करवा के पीछे की इंस्पिरेशन क्या है? अगर मैं बनूंगी तो समाज में और लोग भी सोचेंगे कि हमारी बेटी को हम इसी तरह बनाए, इसलिए और मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। पर दादी का सपना यही है कि मैं फौज में जाऊँ। देश का मान सेना जो है कति प्रकार की सेना? 3 प्रकार की सेनाएं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। किन जो स्टैंडर्ड है बी के मान बच्चा ही और शायद आपा जब आता था हाथ तो शायद बोल भी कौन पाता है, माइक देख लेता तो बिल्कुल डर जाता। लेकिन बेटा की नाम है? हैप्पी। की बात है, बहुत खूबसूरत नाम है। बेटा तेरे गांव कौन सा है, आप बता सकते गांव को नाम? रामपुरा। और आपने तहसील को नाम जानो बेटा? कौन जानो? जिला को नाम कहीं है? सीकर। और सीकर जिला का जिला कलेक्टर को नाम जानो? डॉक्टर अमित यादव। शाबाश बेटा। कितने साल को हो? 5 साल को। और अभी जी थे बाहर खड़ी मान रखी कति तक आवा था बाहर खड़ी? 6 तक। 100 तक पूरी आवे? कितने तक आती है टेबल? 7 तक। 5 सुना दो। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 12। चलो बहुत अच्छे है ना, ऐसे ही पढ़ते रहना है ना। आपने करे 5वीं क्लास का बच्चा ही आंसू कुछ बेसिक क्वेश्चन करा। बेटा ये बताओ अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है, जानते हो? किस किस को नाम पता प्रधानमंत्री का? आपको पता ना? चलो आप बताओ बेटा, क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। साथ ही कुछ जो बच्चा ही अभी जी आपको पेपर कंप्लीट हुए, पेपर कंप्लीट करके आए तो आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बताओ कौन सी क्लास कौन सी है? 9th क्लास। सबकी 9th है क्या? यस सर। आप पेपर दे दियो? तो अभी जो आज पेपर हो कई चीज को पेपर हो? भारत का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। पेपर को जो लेवल है थारा सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं या फिर ऊपर आ रहे हैं? अकॉर्डिंग आ रहे हैं। ये पेपर का मान दिया कितना क्वेश्चन है सारा टोटल? 21 का मानो कथा कौन चारों से बताओ बेटा कथा क्वेश्चन दे रहे हो? 21 पूरा कर दिया? ठीक है कर रहे हो? 21 पूरे करें और सब ना आ रहे तो है सही सही भी आ रही। चलो कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा तो चलो ये बताओ एक ही आंदोलन का आरंभ किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। तो मतलब पेपर है वो थे संतुष्ट होगी कि बढ़िया पेपर आ रहे थारे लेवल को आ रहे? यस। पेपर देता ही बाद में एक थारे लिए खुशखबरी है कि जो सर्दियों की छुट्टियां बाहर वाली तो सर्दियों की छुट्टियां बढ़िया लगी, स्कूल में आनो बढ़िया लगे? स्कूल में आनो। एक बार छुट्टी कैंसिल कर दे। ओके सर। स्कूल का मान अब हम जोर आ रहे नहीं, इतने दिन पढ़ाई हो गई है, थोड़ी छुट्टी भी तो बनती है। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल पर था सा गुरुजी का स्वागत है, बहुत 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 धन्यवाद। साहब। अभी जी हमारा भी सौभाग्य है जलको से
चैनल के माया है में तो बच्चा का मान मतलब जिया क्या को कहीं उत्साह है क्योंकि लास्ट टाइम में कोविड के मान बिल्कुल परीक्षा छूट की हर चीजा जो रूटीन है बिल्कुल चेंज होगा हा पर ली को कोरोना का माय बन गैप मिलियो ने बिम कमी महसूस करी स्कूल की भी कमी ने पूरी करवा के लिए अचीवमेंट जो बच्चा को खूब ज्यादा है कोई कमी को ना की कोविड के बाद बच्चा एक प्रकार में ट्यूटर पढ़ रहे हैं, लेर की कमी है भी पूरी कर पहुंचा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीका में बच्चा भी रुचि ले रहे हैं और स्कूल स्टाफ पूरा को पूरा बहुत ही रुचि ले रहे हैं कि लेर की कमी है लेकिन पूरी कर दी जाए और बहुत ही बच्चा पढ़ पहुंचा रहे हैं और शिक्षक भी बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि कमी पूरी हो जाए और पढ़ावा को बहुत तगड़ा आनंद आ रहे हैं। तो साहब के हिसाब से देखें तो जो सरकारी स्कूल के प्रति जो लगाएंगे जो नकारात्मक चीजें हैं वह तो दूर हो जाएंगी बिल्कुल लर्निंग गैप को पूरा करवा के लिए और जिसकी वर्क बुक चलिए बहुत ही बढ़िया है और सब बच्चा भी बड़ी रुचि से पढ़ रहे हैं इन्हें और अध्यापक भी पूरी पढ़ावा को और बतावा को अच्छो अवसर है वो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है। साहब के कहना चाहते हो बच्चा के लिए अभी क्या को कहीं रुझान है बच्चा की रुचि वर्क वो पढ़ाई में ज्यादा बढ़ी है जो को गैप हो तो वो एक तरह से आपदा आई तो भी मैं एकदम सोचिए शिक्षक और जो छात्र अभी के बीच की दूरी बढ़ी अब दूरी बिल्कुल कम होगी सुनने पर आएगी और अध्यापक भी बहुत प्रयास कर रहे हैं बच्चा भी बहुत अच्छा तरीका से सीख रहे हैं और जो की लोगों की धारणा है सरकारी स्कूलों के प्रति वो धीरे धीरे बदल रही है। प्रिंसिपल साहब जो अपने मौजूद हैं सबसे पहले तो सर स्वागत है अपने चैनल पर आप। धन्यवाद। मैं जगदीश प्रसाद प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तासरबड़ी मैंने अभी 2 महीने पहले ही इस विद्यालय में ज्वाइन किया है। जब मैं पहली बार इस विद्यालय में आया और मैंने देखा कि जो मैंने अपने नवाचार किए हैं वैसे तो कई विषयों पर नवाचार किए लेकिन खास करके गणित में मेरी विशेष रुचि रही है। 20 साल से अपने इस शिक्षण कार्य में लगा हुआ हूँ। स्पेशल क्या चीज है कमान इसमें विशेष ये है यहाँ आप देख रहे हैं कि संख्या के प्रकार या रूप तो मैंने बच्चों को अलग अलग प्रकार से बताया कि संख्या के मूल रूप से 5 रूप होते हैं। एक धनात्मक रूप होता है, एक ऋणात्मक रूप, एक दशमलव रूप, एक घातांक रूप और एक भिन्न रूप। यदि हम इन संख्याओं को एक साथ मिला दें तो ये संख्या का विराट रूप बन जाता है। जैसे आप देख रहे हैं हर कोई भी संख्या यहाँ एक 25 संख्या लिखी हुई है इसके नीचे यहाँ दशमलव होता है और उसके नीचे अनंत शून्य होते हैं। 25 की संख्या के ऊपर अनंत शून्य होते हैं इसके नीचे हर के रूप में 1 होता है हमेशा इसकी पावर के रूप में हमेशा 1 होता है। इस प्रकार से ये संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक 2 प्रकार की होती हैं। तो इस प्रकार से यदि बच्चे की ये चीज समझ में आ जाती है कि संख्या का वास्तविक जो विराट स्वरूप ये होता है तो वो बच्चा गणित के अंदर बहुत कुछ कर सकता है बहुत कुछ सीख सकता है। संख्या जोड़ो 100 अकेला बाकी सब अंकों का जोड़ा मतलब ये क्या ये आपने बनाई ये मैंने अपनी गणित शिक्षण की विधि के अंदर एक नवाचार किया क्योंकि गणित है वो सूत्र के माध्यम से सीखी जाती है और गणित में छोटे छोटे सूत्र हैं उन्हीं से हम बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक सूत्र बना लिया संख्या जोड़ा 100 अकेला बाकी सब अंकों का जोड़ा। कितनी भी बड़ी संख्या हो ये एक सूत्र के रूप में यदि बच्चे के दिमाग में ये चीज आ जाती है तो उसके बाद में बच्चा अरब खरब तक की संख्याओं को उससे बड़ी संख्याओं तक को भी आराम से वो पहचान सकता है और लिख सकता है। दूसरा मैंने उनको सिखाया संख्या क्रम। हम भी जिस क्रम में संख्याओं को सीख करके आए थे उसमें मैंने इसमें संशोधन किया। बच्चों को मूल संख्या के बाद में 100 और उनको यहाँ संख्या सूत्र में उनको बताया कि 100 सिंगल डिजिट होती है बाकी जितने भी संख्याएं होती हैं उसके ऊपर 1000 की हो चाहे लाख की हो चाहे करोड़ की हो अरब की हो वो सारी संख्याएं मूल संख्याएं ही होती हैं इसलिए वो संख्याएं जोड़े में होती हैं। तो इस प्रकार से एक नया क्रम बन गया संख्या क्रम। संख्या 100 1000 लाख करोड़ अरब खरब इस प्रकार से ये बच्चों को सीखने में इससे आसानी रहती है और बच्चा कभी भूलता नहीं है। ये नवाचार मैंने देखा और ये मैंने पाया कि जो चीज हम 1 महीने में सिखा सकते हैं वो हम सिर्फ 1 सप्ताह भर में वो चीज बच्चों को आसानी से बहुत इजी तरीके से सिखा सकते हैं। जो सरकारी स्कूल की जो शिक्षा पद्धति है जो बच्चा सीख रहे हैं और जो बच्चा को स्टैंडर्ड है वो भी ध्यान दिखाया जाता है कि जो लोग
ये चीज के लिए बहुत ही बाध्य हो रहे हैं कि मैं तुम्हारा बच्चा ने इंग्लिश मीडियम पढ़ाऊंगा तभी वह जाके आगे जाके सक्सेस होगा, सरकारी स्कूल में पढ़ाई को नहीं हो रही। इस धारणा जो है बदलवा के लिए आज को वीडियो स्पेशली बाल लोगों के लिए हो। तो साथियों वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो और चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करो। देखते रहो झलको सीकर। मिला कोई है कि इंस्पिरेशनल चौकी स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।